बहे हो राम गीतों से, भजन से शाम हो जाए। भंवर में नाव हो मेरी, सरल हर काम हो जाए। राम ही धर्म है, राम ही कर्म है। राम शीतल भी है, राम भी गर्म है। राम शीतल भी है, राम भी गर्म है। राम के रंग में तुम भी रंग जाओ अब, गर नजर में तुम्हारी जरा शर्म है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में। अयोध्या में राम की पैड़ी, जी हां, वो स्थान जो दीपोत्सव के लिए पूरी दुनिया में इस वक्त विख्यात हो चुका है। इस राम की पैड़ी पर आज हमारे साथ अयोध्या और अयोध्या के आसपास के वो साहित्यकार, वो कवि मौजूद हैं जिन्होंने राम पर बहुत कुछ लिखा है। यूं तो राममय है इस वक्त पूरी की पूरी अयोध्या। 22 जनवरी को जब नए राम मंदिर का उद्घाटन होगा तब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इन कवियों से हम आपका परिचय करा दें जो इस वक्त ये अयोध्या के हैं, और अयोध्या के इन कवियों ने भगवान राम के लिए क्या लिखा है जब भगवान राम 22 जनवरी को उस नए मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो हम आपका परिचय करा दें। सुनीता पाठक कवित्री हैं, उसके अलावा अर्चना द्विवेदी, कात्यायनी उपाध्याय ये महिला कवि हैं। इसके अलावा हम आपका परिचय कराएं, दुर्गेश पांडे दुर्लभ हैं, मनीष शर्मा हैं, अनुभव सोमवंशी हैं और अरुण शुक्ला हैं। तो ये तमाम जिन्हें हम कह सकते हैं बडिंग पोएट, यानी कि उभरते हुए वो कवि जिन्होंने अयोध्या में राम पर अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनीता जी, आप ही से शुरू करते हैं। क्या है राम के लिए, क्या आपने लिखा है राम के लिए? जी, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जय सिया राम। और अयोध्या को आपने देखा कि किस तरीके से सज और संवर रही है। मेरी पंक्तियां उसी पर समर्पित हैं। अवधपुरी के गली गली में, अवधपुरी के गली गली में मंगल ध्वनियां बज रही हैं। अयोध्या सजे रही है, अयोध्या सजे रही है, अयोध्या सजे रही है, अयोध्या सजे रही है। अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ। अवधपुरी की गली गली में देखो कितना काम हुआ। महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ। महोबरा चौराहा जो था चूड़ामणि के नाम हुआ। अवधपुरी के माथे की बिंदी, अवधपुरी के माथे की बिंदी राम की पैड़ी जच रही है। अयोध्या सजे रही है, अयोध्या सजे रही है, अयोध्या सजे रही है, अयोध्या सजे रही है। बहुत बढ़िया। हमारे साथ अर्चना द्विवेदी जी हैं। आप क्या सुना रही हैं, आपने क्या रचा है राम के लिए? जी बहुत धन्यवाद। सभी को जय सिया राम। 4 पंक्तियां प्रभु के चरणों में रखती हूँ कि हर अयोध्यावासी, हर देशवासी के हृदय में क्या भाव है कि सुबह हो राम गीतों से, भजन से शाम हो जाए। सुबह हो राम गीतों से, भजन से शाम हो जाए। भंवर में नाव हो मेरी, सरल हर काम हो जाए। भंवर में नाव हो मेरी, सरल हर काम हो जाए। अयोध्या भूमि है चंदन, बहे सरयू सरित पावन। अयोध्या भूमि है चंदन, बहे सरयू सरित पावन। हिले जब होठ श्रद्धा से, सियावर राम हो जाए। हिले जब होठ श्रद्धा से, सियावर राम हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर लौटेंगे आपके पास। कात्यायनी उपाध्याय जी, आपने क्या लिखा है भगवान राम के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय सिया राम। सब कहते हैं कि राम आएंगे, मैं कहती हूँ राम गए ही कहाँ। राम हम सभी के हृदय में बसते हैं, अयोध्या वासियों के हृदय में बसते हैं। 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ कि वो जिनका नाम लेकर हम सभी के काम बनते हैं,
वो जिनका नाम लेकर हम सभी के काम बनते हैं, वो जिनका नाम लेकर रोज सबके नैन खुलते हैं, वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में, वो जिनका रूप बसता है हमारी आत्माओं में, अयोध्या धाम है उनका, यहाँ प्रभु राम बसते हैं। बहुत बढ़िया। अयोध्या धाम है उनका, यहाँ प्रभु राम बसते हैं। और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अभी भी मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि राम ही धर्म है, राम ही कर्म है, राम ही धर्म है, राम ही कर्म है, राम शीतल भी है, राम भी गर्म है, राम शीतल भी है, राम भी गर्म है, राम के रंग में तुम भी रंग जाओ अब, गर नजर में तुम्हारी जरा शर्म है, गर नजर में तुम्हारी जरा शर्म है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ अब जो कवि हैं, अब हम पुरुषों की तरफ चलते हैं, तो दुर्गेश पांडे दुर्लभ जी, आपने क्या क्या लिखा है राम? आप जो सुनना चाहें, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत प्रणाम आज तक के सभी श्रोताओं को, और पहले भी आप लोगों के पास आ चुका हूँ या सभी जगह पे जाता ही रहता हूँ। और ये वही भूमि है जहाँ पे हम लोगों को लगातार प्रत्येक वर्ष दीपोत्सव होता है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन उससे पहले कुछ पंक्तियाँ आप लोगों को इस परिचय की देता हूँ कि हमारा क्या है, कि साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का नाता है, हम उसको देव समझते हैं जो अतिथि, जैसे आप आए हैं तो क्या कहता हूँ, साहित्य जहाँ की सरयू है, नदियों से माँ का नाता है, हम उसको देव हैं जो अतिथि यहाँ पर आता है, जहाँ रामचंद्र के सहज नयन दृग चंचल कपल कन्हैया के, जहाँ माता पिता के सदस्य पूज्य पद होते भाभी भैया के, जहाँ एक के किरदारों में इतिहास दिखाई देता है, जहाँ चक्र सुदर्शन वाले में भी रास दिखाई देता है। अरे मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूँ, पावनता की परिपाटी हूँ, जिसने दुनिया को राम दिया, मैं उसी अवध की माटी हूँ। तो बहुत बढ़िया आप सभी के श्रोताओं को, और आप और लोगों से भी सुनिए, उसके बाद आप फिर लौटिए, आपको और भी ढेर सारी प्रस्तुतियां। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मनीष जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, राम जब अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं, लेकिन 14 वर्षों के बाद जब वापस लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तब कहता हूं कि राम हैं क्या? इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, पाँव के वट ने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं। और 4 पंक्तियां और रखता हूँ, राम है क्या, कि हम पत्थर पर राम लिख देते हैं, पत्थर तैरने लगते हैं। तब कहता हूँ, राम लिख आइए कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर, दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर, सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनीष जी। और अनुभव सोमवंशी जी हैं, आपने क्या लिखा है अनुभव जी अपने राम के लिए? प्रभु श्री राम के लिए तो पूरा जीवन है, और अयोध्या ये ऐसी धरती है कि इस धरती ने लगभग 500 वर्षों का इंतजार देखा है प्रभु श्री राम के लिए। मेरे पास बहुत सी स्टोरी हैं, क्योंकि हम लोग लगातार कोविड समय से देखते हैं कि जब ये जन्मभूमि बनने का निर्णय हुआ और तीर्थ क्षेत्र द्वारा चंदा इकट्ठा करने का वो हुआ, हम लोग लगातार स्वयंसेवक में लगे रहे, और बहुत से ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं।
मैं आपको किस्सा बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक शेर है मैं उससे जोड़ना चाहूँगा कि ले चलो जमाना उसी चाल में, ले चलो जमाना उसी चाल में, राम के पग बढ़े जैसे वन धाम में, कोई तारेगा आकर मुझे भी यहाँ, है बैठी अहिल्या इंतजार में, है बैठी अहिल्या इंतजार में। तो यहाँ अयोध्या में वो पत्थर बन के बहुत सी अहिल्याएं ऐसे इंतजार में बैठी प्रभु श्री राम के। विषय ऐसा था कि एक बार कोविड के बाद मेरे पास फोन आता है कि एक महिला थी, उनके हस्बैंड कोविड में एक्सपायर हो गए, तो वो अपने पास एक डायरी रखते थे। डायरी में उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए 2100 रुपये चंदा निकाल के रखा था और मरने से पहले उन्होंने निकाल के रखा था और रख दिया था। वो पता नहीं था, वो 1-2 साल बीत जाते हैं, बाद में वो जब सामान वगैरह पति का हटाती हैं, देखती हैं कि उसमें ऐसा डायरी में खोल के देखती हूँ तो रखा था। तो मित्र के माध्यम से मेरे पास संपर्क हुआ, फोन आया। तो लिखा है क्या आपने, पंक्तियां लिखी हैं इस पर या ये कहानी है? उसी के ऊपर मैं ये जो लिखा था मैं अभी आपको सुनाया कि जी। चलिए, हमारे साथ अरुण शुक्ला जी हैं, आप भी कुछ सुनाएंगे? जैसे कि राम जी पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी लिखी हैं, पर राम पे केवल इतना ही कह सकते हैं एक शब्दों में कि एक राम मर्यादा है। और इस पे मैंने पंक्तियां लिखी थी कि प्रेम के धाम आ गए होते कि सब कुछ काम आ गए होते, कि प्रेम के धाम आ गए होते, सब कुछ काम आ गए होते, मन मेरा मर्यादित हो जाता, मन मेरा मर्यादित हो जाता, गर श्री राम आ गए होते, गर श्री राम आ गए होते। तो अब हम अपने दूसरे चरण में हैं और एक बार फिर से हम रुख करते हैं सुनीता पाठक जी का। सुनीता जी, कुछ और आप चंद लाइनें और आप सुना दें। हमारे प्रभु आ गए महल में, हमारे प्रभु आ गए महल में, झुका के सर कर लो उनका वंदन, हमारे प्रभु आ गए महल में, झुका के सर कर लो उनका वंदन, प्रभु ने इस पर रखे कदम थे, प्रभु ने इस पर रखे कदम थे, ये माटी अब हो गई है चंदन, ये माटी अब हो गई है चंदन, बहुत बरस वेदना सही है, ऐसे ही नहीं ये दिन आया है, बहुत बरस वेदना सही है, बहुत बरस तक करी प्रतीक्षा, है बीती सदियाँ तो दिन ये आया, है बीती सदियाँ तो दिन ये आया, महल में आए कौशल्या नंदन, महल में आए कौशल्या नंदन, हमारे प्रभु आ गए महल में, झुका के सर कर लूं इनका वंदन। जी बहुत। अर्चना जी, आपके पास? जी बिल्कुल। प्रभु राम के नाम की क्या महिमा है, 4 पंक्तियों से रखती हूँ कि मात पिता की सेवा कर लूं, इतना काम ही काफी है, क्यों जाऊं मैं गया बनारस, अवध धाम ही काफी है, पूजा व्रत ये त्याग तपस्या लगती है बेकार मुझे, कि भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफी है, भव सागर से तर जाने को राम नाम ही काफी है। एक कजरी की कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच प्रभु के स्वागत में। हो सखी राम लला अवधपुरी आई गए,
जिया हर साई गए ना, सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना, जिया हर साई गए, जिया हर साई गए, सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। कि बेर शबरी के वो खाए, हम बेर शबरी के वो खाए, चरण के वट से धुलाए, बेर शबरी के वो खाए, चरण के वट से धुलाए, बेर शबरी के वो खाए, चरण के वट से धुलाए। जाति धर्म भेद, हाँ जाति धर्म भेद दुनिया से मिटाई गए, जिया हर साई गए ना, सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। और आखिरी बंद रखती हूँ कि सबके मन में बसे राम, हो सबके मन में बसे राम, तीर्थ है अयोध्या धाम, सबके मन में बसे राम, तीर्थ है अयोध्या धाम, सबके मन में बसे राम, तीर्थ है अयोध्या धाम। जीत सच के होई, हाँ जीत सच के होई, दुनिया का बताई गए, जिया हर साई गए ना, जीत सच के होई, दुनिया का बताई गए, जिया हर साई गए ना। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और कात्यायनी जी, आपकी पंक्तियां। 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और हम सबके लिए ये बहुत हर्ष का विषय है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा का फल है। तो मैंने लिखा है कि धाम अयोध्या झूम रही है, कौशल्या पथ चूम रही है, वाल्मीकि का ग्रंथ पुकारे, यज्ञों के हर मंत्र पुकारे, बोले दशरथ की वो थाती, बोले दशरथ की ये थाती, राम की महिमा यहाँ समाती, करने को जनमानस का उद्धार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे। कल कल करती सरयू बोले, प्राणों में अमृत रस घोले, कल कल करती सरयू बोले, प्राणों में अमृत रस घोले, लहरें इसकी कभी न थकती, राम नाम की माला जपती, पैड़ी का हर घाट पुकारे, कब आओगे राम हमारे, पैड़ी का हर घाट पुकारे, आ जाओ अब राम हमारे, फंसी धर्म की नैया का अवतार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे। और आखिरी बंद है कि देखें रास्ता बेर वो झूठे, सबरी से रिश्ते वो अनूठे, प्रेम की ऐसी कहे कहानी, आँखों में आ जाए पानी, केवट जिसके पाँव पखारे, फिर से मिलेंगे राम हमारे, केवट जिसके पाँव पखारे, फिर से मिलेंगे राम हमारे, राम राज्य जैसा लेकर संसार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आएंगे, अपना धाम बनाने को अवतार राम अब आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय सिया राम। आप दुर्गेश जी, आपकी पंक्तियां। वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, सुनना सभी लोग भाई, ये जो वायरल है वो बोल रहा हूँ अपनी। वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ जी
गुरु वशिष्ठ देखत बाटे पतरा, गुरु वशिष्ठ देखत बाटे पतरा, कौशल्या माँ कैकेयी माँ और सुमित्रा माँ अचरा लगई है, सुमित्रा माँ अचरा लगई है, हमार लाल बाईस कई है, सुमित्रा माँ अचरा लगई है, हमार लाल बाईस कई है, बाईस कई है हो, बाईस कई है, बाईस कई है हो, बाईस कई है, नर नारी दिया ना जरई है, नर नारी दिया ना जरई है, दुर्लभ भी कविता सुनई है, अभिषेक भैया सरयू तीरे आई है, हमार भैया बाईस कई है, बाईस कई है हो, बाईस कई है, बाईस कई है हो, बाईस कई है, देवतन के मना हरसई है, भरत सगरी अयोध्या सजई है, सुना हो राम बाईस कई है, नर नारी दिया ना जरई है, हमारे राम बाईस कई है। बढ़िया, राम बाईस कई है। बस आखिरी चंद पंक्तियां आपके मुख। देखिए, अभी भैया ने कहा कि हमारे राम 22 को आएंगे। मैं और भी विपक्षी पार्टी के सभी नेताओं से निवेदन करता हूं कि एक बार आप भी आइए। 4 पंक्तियां रखता हूं जो आज नया लिखा है बिल्कुल। बीते कुछ मास से नहीं आए, बीते कुछ मास से नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए, उनके कुछ खास भी नहीं आए, आप तो आ गए हैं दूरी से, आप तो आ गए हैं दूरी से, कुछ है जो पास से नहीं आए, कुछ है जो पास से नहीं आए। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ अयोध्या के ये तमाम उभरते हुए या यूं कहें कि स्थापित वो कवि हैं जिन्होंने अयोध्या और अवध की नगरी में भगवान राम पर बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ इनके अंदर भगवान राम का रचा बसा है। तो तकरीबन आधा दर्जन इन कवियत्रियों के साथ ये था आज यूपी तक पर हमारा विशेष शो कवियों के साथ। फिर किसी अन्य कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।